नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या हमारे देश में महात्मा गांधी की खादी बनाना और बेचना अपराध हो सकता है? क्या सेवाग्राम जैसी जगह पर खादी को बनाना और बेचना गैर कानूनी हो सकता है? हो सकता है आपका जवाब हो नहीं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का युग है और इस युग में महात्मा गांधी के अपने सेवाग्राम आश्रम में खादी बनाना, खादी का उत्पादन करना और उसकी बिक्री करना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। उसकी बिक्री और उत्पादन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी हुई होगी, लेकिन अब इस युग में सब कुछ संभव है, क्योंकि कुछ लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम, उनकी पहचान और उनकी विरासत को मिटाने पर आमादा है और इसके लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं। और ये ताज़ा कोशिश सामने आई है 25 मार्च को। भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने सेवाग्राम स्थित महात्मा गांधी के आश्रम के अध्यक्ष को नोटिस जारी करके कहा है कि खादी का उत्पादन और बिक्री तुरंत बंद कर दी जाए। और इसके पीछे वजह यह बताई गई है, उस नोटिस में कहा गया है कि खादी बनाने वाले को खादी ग्रामोद्योग आयोग से खादी मार्क लेना जरूरी है। इस चेतावनी में यह भी कहा गया है कि अगर इसका उत्पादन यानी खादी का उत्पादन सेवाग्राम आश्रम में बंद नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पत्र 25 मार्च को यानी अभी 7 दिन पहले भारत सरकार का जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है उसके नागपुर कार्यालय के निदेशक ने आश्रम के अध्यक्ष JL प्रभु को जारी किया है और निदेशक हैं RV महेंद्र कर। उनके इस निर्देश के बाद जो गांधीवादी संस्थाएं हैं, गांधीवाद का जो अभी तक परचम थामे हुए हैं, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सवाल पूछा जा रहा है कि गांधी के अपने सेवाग्राम आश्रम में खादी बनाना और उसका विक्रय करना गैर कानूनी कैसे हो सकता है। जहां तक सवाल खादी मार्क का है, खादी आयोग तमाम सारी संस्थाओं के द्वारा खादी के दुरुपयोग पर अब तक मौन रहा है। इसके बावजूद सेवाग्राम आश्रम को इस तरह का चेतावनी भरा पत्र लिखने पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इस वक्त देश में जो भी सर्वोदय और गांधी संगठन हैं, उनकी जो सर्वोच्च संस्था है सर्व सेवा संघ, उसके मैनेजिंग ट्रस्टी अशोक शरण ने बाकायदा एक लेख लिखकर ये कहा है कि गांधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके अपने देश में आज़ादी के बाद कोई उनकी खादी पर इस तरह प्रतिबंध लगाएगा। अशोक शरण ने यह भी लिखा है कि इसके खिलाफ गांधीवादी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि सेवाग्राम में बनने वाली खादी पर किसी सरकारी आयोग का खादी मार्क क्या साबित करेगा। सेवाग्राम में बनने वाली पवित्र खादी किसी सरकारी ठप्पे की मोहताज नहीं है। गांधीवादी कार्यकर्ता डॉक्टर अरुण त्रिपाठी ने भी इस नोटिस के खिलाफ आवाज उठाई है। आइए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। देखिए, इस बारे में जो तरह से पेटेंट कानून तो बना है 10-15 साल पहले, और उसके तहत ये खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है ये ने खादी को पेटेंट करा लिया है। तो इसके तहत ये प्रमाण पत्र देते हैं और फिर खादी को उस तरह से मान्यता देते हैं। लेकिन गांधी का जो आश्रम है वो अपने आप में आधुनिक भारत के लिए, भारत राष्ट्र के लिए उतना ही पवित्र है जैसे किसी के लिए मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे होते हैं। तो उसके लिए नोटिस जारी करना और ये सब करना जो है नितांत एक अनुचित किस्म का व्यवहार है। और कानूनी रूप से हो सकता है उसकी अपनी बाध्यता हो, लेकिन नैतिक रूप से उसकी मान्यता जो है बिल्कुल बहुत ही गड़बड़ है और गांधी जनों को आहत करने की कोशिश है ये, और गांधी को बाजार में जो है बाजार के हवाले कर देने का प्रयास है। और गांधी ने
जिस विकेंद्रीकरण की बात की, खादी को उन्होंने लोगों के हाथ में आत्मनिर्भरता के और आजादी के हथियार के रूप में दिया था। उसी आजादी के अस्त्र को, उसी आजादी के की मान्यता को, स्वावलंबन को इस तरह से स्वतंत्र भारत में आहत किया जाएगा, एक बाजार का सहारा लेके, पेटेंट कानूनों का सहारा लेकर, ये अपने आप में दुखद है। और निश्चित तौर पर गांधीवादी संस्थाओं को इसका विरोध करना चाहिए। और गांधी ने कहा भी है कि जिस कानून को आप जो है वो ना माने, उसको जो कानून अनुचित लगे, अन्यायपूर्ण लगे, उसका आपको प्रतिरोध करना चाहिए। और ये कानून मुझे लगता है कि ये पेटेंट का और कॉपीराइट वगैरह का कानून जो है, ये गांधीवादी मान्यताओं के प्रतिकूल है। और इससे तमाम जो गांधीवादी संस्थाएं हैं वो या तो कमजोर हो जाएंगी, या उनपे जो है वो उनका सरकारीकरण हो जाएगा, उनकी स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। और ये स्वतंत्र विचारों के लिए, गांधीवादी विचारों के लिए, गांधीवादी जीवन शैली के लिए ये उचित नहीं है, अनुचित है। मैं इसको जो है गलत मानता हूँ। तो आपने सुना, प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी भी सरकार के और खादी ग्रामोद्योग आयोग के इस नोटिस से असहमत हैं। और ये सेवाग्राम क्या है, ये भी जानना जरूरी है। शायद नई पीढ़ी नहीं जानती होगी कि गांधी जी जब 1930 में साबरमती से दांडी मार्च के लिए निकले थे, तब उन्होंने एक संकल्प किया था कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा, साबरमती आश्रम में वे वापस नहीं लौटेंगे। दांडी मार्च के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल में अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें कैद कर दिया। वहां से निकलने के बाद महात्मा गांधी हरिजन यात्रा पर निकल गए, लेकिन देश तब तक आज़ाद नहीं हो सका था। गांधी के सामने प्रश्न था कि वे अपने संकल्प के कारण साबरमती लौट नहीं सकते थे, तो वे कहाँ जाएं। ऐसे समय में उनके अनन्य अनुयायी जमनालाल बजाज ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि बापू आप शेगांव स्थित एक आश्रम बना लेते हैं, वहां आप आइए। तब गांधी जी हरिजन यात्रा के बाद नागपुर के पास मगनवाड़ी एक जगह है, वहां पहुंचे और करीब 1.5 साल वहां रहे। उसके बाद जमनालाल बजाज ने शेगांव, एक बहुत छोटा सा गांव था, वहां पर इस आश्रम की स्थापना की। तब 1936 में बापू सेवाग्राम आश्रम पहुंचे। इसका शुरुआती नाम शेगांव था, लेकिन बाद में गांधी जी की पहल पर उस गांव का नाम और वहां के स्टेशन तक का नाम सेवाग्राम किया गया। इतिहास गवाह है, इसी सेवाग्राम में आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प भी पारित हुआ था। उस वक्त सेवाग्राम में मौलाना आजाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, तमाम उस वक्त के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे और उस मीटिंग में भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प पारित हुआ था। ऐसे पवित्र सेवाग्राम में बनने वाली खादी अब अवैध करार दी जा रही है, क्योंकि भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का कहना है कि खादी मार्क का प्रमाण पत्र उससे लेकर ही कोई खादी सच्ची खादी हो सकती है। ऐसे में आपको ये याद दिलाना भी समीचीन होगा कि जब कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त एक खादी मास्क किसी प्राइवेट संस्था ने बना लिया था। तब आवाज उठी थी कि गांधी के चरखे और प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ कोई भी व्यक्ति खादी मास्क नहीं बना सकता। तब खादी ग्रामोद्योग आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, कम से कम हमारी जानकारी में नहीं है। और अब भारत सरकार का खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूज्य महात्मा गांधी के सेवाग्राम में बनने वाले सेवाग्राम आश्रम में बनने वाली खादी को गैर कानूनी करार दे रही है। अशोक शरण ने ठीक कहा, यानी इस आदेश के बाद जो 90 साल पहले शुरू हुई बुनाई कताई अवैध घोषित हो जाएगी। देखना होगा कि गांधीवादी संस्थाएं और गांधी के नाम की माला जपने वाले लोग, देश की सबसे पुरानी पार्टी जो गांधी का नाम लेकर 70 साल राज कर चुकी इस देश पर, वे भारत सरकार के इस बेजा नोटिस, इस निर्देश को किस तरह लेते हैं और कौन कौन इसके खिलाफ आवाज उठाता है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।